गाइस आज हम जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो ये है कि मैथ्स में हमने देखा है कि पॉजिटिव इन मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव होता है और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता है नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव होता है। तो ऐसा क्यों है, मतलब क्या कारण है इसका? हमको पता है कि हाँ ये होता है, लेकिन रीज़न क्या है वो देखने वाले हैं हम। मतलब रीज़न होना चाहिए कि ऐसा है क्यों। प्रैक्टिकली मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि 5 को 12 से गुना करते हैं तो आता है 60 पॉजिटिव का। अब होता क्या है वो देखो। कोई विजय है, लड़का है कोई विजय, तो उसको 4 रुपये हर रोज़ मिलते हैं, मतलब पर डे उसे 4 रुपये मिलते हैं यानी कि उसके पास प्रॉफिट है, जमा होते हैं। कोई चीज़ किसी को मिलेगी तो प्रॉफिट ही होगा, जमा ही होगा। तो जमा को हम मान लेते हैं प्लस। हमेशा पॉजिटिव को जो कुछ चीज़ मिल रही है उसको प्लस ही माना जाता है, ठीक है। और कब मिलते हैं, कितने मिलते हैं, क्या है? तो आने वाले 8 दिन तक मिलते हैं, यानी कि पॉजिटिव 8 आने वाले 8 दिन है, यानी कि दिन भी आ रहे हैं हमारे पास, आ ही रहे हैं, तो इसलिए प्लस के 8। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 का मतलब होता है कि 4 4 4 4 इनको 8 टाइम, यानी कि आज मिले, कल मिले, परसों मिले, तरसों मिले, उसके अगले दिन मिले, उससे अगले दिन भी मिले, फिर उससे अगले दिन मिले, फिर उससे अगले दिन मिले, तो कुल मिला के हुए 8 बार। तो इन सबको जोड़ा तो आएगा 32 रुपये। तो विजय के पास 8 दिन बाद कितने पैसे हुए? 32 रुपये। 32 रुपये क्या हुए? 32 रुपये जमा हुए, यानी 32 रुपये का उसके पास एक प्रॉफिट है। उसके पास एक, उसकी जेब में इस समय 32 रुपये जमा है, यानी कि जमा है तो हम मानेंगे इसको पॉजिटिव। तो इससे ये प्रूफ होता है, इससे बात समझ में आती है कि हाँ भाई, कि पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, 4 को 8 से किया है तो 32 आया, लेकिन पॉजिटिव क्या है वो हमने समझ लिया कि क्यों आया है। चलो अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में आएगा हमारा कि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, लेकिन क्यों है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पहले तो, कि जनरल सा एग्जाम्पल क्या होता है कि -3 मल्टीप्लाई बाई +4 इज इक्वल टू -12। क्यों है वो देखते हैं कैसे है। अब इसकी जो मतलब रूट है ना, जड़ जो है इस बात की, वो समझेंगे हम कि होता क्यों है। अर्पित को 3 रुपए हर रोज देने पड़ते हैं, यानी कि उसकी जेब से निकलते हैं, यानी कि घट जाते हैं, उसकी जेब से घट जाते हैं, मतलब माइनस। घटना तो आपको पता है, घटना मतलब माइनस। तो घट जाते हैं, लॉस हो जाता है, ठीक है, हानि हो जाती है, तो माइनस। तो इसीलिए हमने यहाँ साइन लिया है नेगेटिव। ये तो सीधी सी बात है, अगर घट रहे हैं तो नेगेटिव ही माना जाएगा ना। अब कब तक? अब दूसरा चीज जो है, तो आने वाले 4 दिन तक देने पड़ते हैं, यानी कि आने वाले दिन तो आ रहे हैं ना, तो दिन क्या हुए? पॉजिटिव। तो अब क्या हुआ? 3 रुपए दिए, 3 × 4 इज इक्वल टू -12। आज 3 रुपए दिए, कल फिर 3 रुपए दिए, परसों फिर 3 रुपए दिए, उससे अगले दिन फिर 3 रुपए दिए, यानी कि 4 दिन तक ये हमने, ये 4 दिन तक 3 3 रुपए दिए हैं। तो आज एक दिन दिए, 3 रुपए घट गए, फिर 3 घट गए, फिर 3 घट गए, फिर 3 घट गए, यानी कि टोटल 12 रुपए का नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान है, ये नुकसान ही हमको बताता है कि हमको कौन-सा साइन लगाना है यहाँ। यहाँ पॉज़िटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ नुकसान है, 12 रुपए का नुकसान हुआ है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि नेगेटिव को अगर पॉज़िटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है। ठीक है? अब हम उसके बाद तीसरा सिनेरियो लेते हैं। थर्ड में आता है कि पॉज़िटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज़ इक्वल टू नेगेटिव। इसको समझाने के लिए थोड़ा-सा टिपिकल है। तो इसको समझाने के लिए मुझे एक चार्ट बनाना पड़ा, लाइन चार्ट। तो हम देखते हैं क्या हुआ। महेश को 4 रुपए रोज मिलते हैं, यानी कि लाभ, प्रॉफिट। महेश को 4 रुपए रोज मिलते हैं, ठीक है। रोज मिलते हैं तो मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, सीधी सी बात है, पहले बताया हुआ है। आप भी सोचेंगे, कॉमन सी बात है, छोटा बच्चा भी जानता है कि मिलने का मतलब पॉजिटिव। बीते हुए 4 दिन से मिल रहे हैं। अब यहाँ बीते हुए जो आया वो नेगेटिव साइन बना। क्यों बना वो देख लेते हैं। हमने एक लाइन खींच ली, ये आज है, यानी कि 0।
आज नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में हूँ मैं। मान लिया आज मेरे पास 1 लाख रुपए भी हैं, तो आज नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको हम मानते हैं कि ना मुझे लाभ है ना मुझे हानि, क्योंकि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं अपने। अब मुझको मिलेंगे या मुझसे जाएंगे तो फिर डिसाइड होगा कि मुझको कि वो हुआ क्या है फिर। तो यहाँ पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। +1 +2 +3 +4 +5 ये दिन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। ये आने वाला, क्योंकि आ रहा है, टुमारो कल हो गया है ना, फिर आने वाला परसों हो गया, आने वाला तरसों और आने वाला नरसों। उसी तरीके से यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ कल नेगेटिव में, क्योंकि बीती हुई चीज़ हमेशा पीछे जाती है, सबको पता है। तो बीता परसों, बीता तरसों, बीता नरसों एक्सेट्रा। और ये आज ये 0 पे है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो 4 रुपये का प्रॉफिट है एक दिन। एक दिन आगे बढ़ने पर 4 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। 4 रुपये का प्रॉफिट एक दिन आगे बढ़ने पर। भाई यही तो है ना, कि बढ़ेंगे आगे तो मिलेंगे, ठीक है। और पीछे जाएंगे, अब देखना है क्या होता है। तो 4 रुपये का प्रॉफिट एक दिन प्लस प्लस, यदि एक दिन दिन अगर प्लस में है तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या हो चार क्या हो अगर 4 रुपये का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा अगर एक दिन पीछे जाएं। क्या होगा अगर हम एक दिन पीछे चले जाएं, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस। अब देखो, मान लो मेरे पास 100 रुपये है, यहाँ मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब मैं अगर आगे चलूँगा तो कल हो जाएंगे 104, क्योंकि मुझे 4 रुपये मिले। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे कल? कल मेरे पास कितने रुपए थे? ऑब्वियस सी बात है 96 होंगे, क्योंकि मुझे रोज मिल रहे हैं तभी तो जाके 96 के 100 हुए हैं। और उससे पीछे जाएंगे तो सीधी सी बात है 92। तो यानी कि पीछे जाने पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, समझे? तो अब देखना, देखो, तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या 4 रुपये का प्रॉफिट होगा यदि एक दिन पीछे जाया जाए? नहीं, आंसर है नहीं। अगर एक दिन पीछे जाते हैं तो हमें 4 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि हमसे कोई ले नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि पीछे जाने से हमसे कोई जेब से निकाल लेगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि हमें एक दिन आगे जाने पे 4 रुपये मिलते हैं। तो कल कल हमारी जेब में कितने रुपए रहे होंगे? कल 96 रहे होंगे। तो अगर आज के कंपेयर में कल देखें तो कल हमारे पास 4 रुपये कम थे, यानी कि 4 रुपये का लॉस था। तो यही ये बात लिखी है कि यदि आज मेरे पास 20 रुपये जमा है, अब 100 की जगह 20 मान लें, तो बीते कल मेरे पास कितने थे? 16, यानी कि 16 रुपये। तो यानी कि कल मेरे पास 4 रुपये का लॉस था। सो आज के कंपेयर में कल, यानी कि पास्ट वाला कल, मुझे घाटा था कितने का? 4 रुपये का। और परसों पास्ट, अगर एक दिन और पहले चले जाएं तो मेरे पास कितने होंगे 16 के हिसाब से? 12, क्योंकि 4 4 रुपये रोज घट रहे हैं। उसी तरीके से एक दिन पीछे जाने पर 4 रुपये का लॉस माना जाएगा। और अकॉर्डिंग टू यहाँ इसके हिसाब से जो हमने यहाँ ये जो पूछा है ना कि अब हमें क्या होगा, कि अगर 4 रुपये रोज मिलते हैं और बीते हुए 4 दिन से मिल रहे हैं, तो 4 दिन पहले की क्या स्थिति रही होगी? तो उस हिसाब से 4 रुपये के पर डे के हिसाब से 4 4 रुपये घट रहे हैं 4 दिन तक। मतलब वैसे तो बढ़ रहे हैं 4 रुपये, लेकिन अगर बीते टाइम में जाया जाए, एक दिन पहले 4 रुपये कम रहे होंगे, उससे एक दिन पहले 4 रुपये, फिर उससे एक दिन पहले 4 रुपये, तो उस हिसाब से देखा जाए 4 4 मल्टीप्लाई बाई -4, -4 यानी कि माइनस का मतलब पास्ट। तो 4 × 4 16। अब यहाँ साइन क्या लगेगा? ये साइन डिसाइड करता है प्रॉफिट या लॉस। तो हमें 4 दिन पहले क्या रहा? 4 दिन पहले हमें लॉस रहा। ये हमने इस सब से जाना है, इस सब से हमने ये बात जानी है कि हमें कि हमें लॉस रहा, तो लॉस की वजह से हमने यहाँ साइन लगाया नेगेटिव। तो इससे अब ये समझ में आती है बात कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब हम लास्ट और सबसे खतरनाक सिनेरियो देखते हैं, जो समझना थोड़ा मुश्किल है। वो है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, लेकिन कैसे? तो एग्जाम्पल लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई -4 इज इक्वल टू 12। तो राघव को 3 रुपये का घाटा लगता है, यानी कि 3 रुपये उसको देने पड़ते हैं, अपनी जेब से रोज देने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि 3 रुपये देने पड़ते हैं, घाटा लग जाता है उसको, यानी कि घाटे से लगाया हमने चिन्ह माइनस, घाटे साइन माइनस। और उसे घाटा जो है बीते 4 दिन से लग रहा है। बीते बीते यानी कि नेगेटिव, मैंने आपको समझाया था लाइन के हिसाब से कि बीते की तरफ नेगेटिव और आने वाले टाइम की तरफ पॉजिटिव। तो बीते 4 दिन से घाटा लग रहा है, तो अब हमको क्या है ना, लाइन बनानी है।
वो सेम बिल्कुल, आने वाला कल पॉजिटिव में और जो बीत गया वो नेगेटिव में। अब बीते 4 दिन पहले कि राघव को प्रॉफ़िट या लॉस, ये हमको बताओ। तो आंसर क्या आएगा? प्रॉफ़िट। क्यों आएगा? अब वो देखो। लेट्स सपोज़ राघव के पास ₹36 हैं आज, तो 4 दिन पहले राघव के पास कितने रुपए रहे होंगे? तो 4 दिन पहले राघव के पास जितने रुपए रहे होंगे, उससे हमें ये समझ में आएगा कि हमको पॉजिटिव यानी कि घाटा लगा है कि नुकसान हुआ है। अब देखिए, 4 दिन पहले आज हम राघव के पास है ₹36 यानी कि आज। आज यानी कि यहाँ पे, यहाँ, यहाँ ज़ीरो, जहाँ हम ज़ीरो मान के चलते हैं ना कि ये ज़ीरो समय है, तो वहाँ पे राघव के पास ₹36 हैं। अब 1 दिन पहले कितने रहे होंगे? क्योंकि उसको घाटा लग रहा है रोज़, अब रोज़ उसकी जेब से निकल रहे हैं, तो आज तो उसके पास कम ही होंगे ना कल की अपेक्षा, तो कल उसके पास ज़्यादा रहे होंगे और उसने फिर दिए होंगे ₹3, उसके पास फिर आज इसीलिए कम रहे होंगे। तो यानी कि बीते कल में उसके पास ज़्यादा पैसे थे। तो 36 यानी कि कल ₹3 ज़्यादा थे, परसों फिर ₹3 ज़्यादा थे, उससे पहले फिर 3। तो कुल मिला के 4 दिन पहले राघव के पास ₹48 थे और आज 36 है। यानी कि आज 36 है, 4 दिन पहले 48 थे, तो 4 दिन पहले कितने रुपए ज़्यादा थे? ₹12। तो ये 3 और 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 12, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो सबको पता है कि हाँ 12 आना है। लेकिन पॉज़िटिव आना है कि नेगेटिव, और वो क्यों आना है? तो वो हमने यहाँ से समझा है कि 4 दिन पहले राघव के पास ₹12 ज़्यादा थे, तो ज़्यादा का मतलब पॉज़िटिव, ज़्यादा का मतलब प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट, तो प्रॉफ़िट की वजह से यहाँ साइन आएगा पॉज़िटिव। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पॉज़िटिव मल्टीप्लाई बाय पॉज़िटिव इज़ इक्वल टू पॉज़िटिव, और पॉज़िटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज़ इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉज़िटिव इज़ इक्वल टू also नेगेटिव, and negative multiply by negative is equal to positive. This is very easy. This seems very easy, but it is actually some kind of very complex thing. क्योंकि क्या है ना कि ये चीज़ें हमने सबने पढ़ी हैं, लेकिन क्यों ये किसी ने ना सोचा ना किसी ने बताया। तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। और इसी टाइप के और भी जो कॉन्सेप्चुअल थिंग है, मैं मैथ्स की या फिजिक्स की या साइंस की, केमिस्ट्री की, तो वो मैं आपके सामने लाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे healthy.